एक बार फिर से हमें वही आदतें अपनानी होंगी जो फर्स्ट एंड सेकंड वेव में हमने अपनाई थी। मास्क, हैंड सैनिटाइज करना है, उनको वॉश करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। यानी कि शुरुआत हमें आज से, अभी से ही करनी होगी। डॉक्टर DK गुप्ता, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, हम लगातार आपसे बात करते रहे। थर्ड वेव नहीं देखना चाहता है हिंदुस्तान, क्योंकि जो कहर कोरोना ने बरपाया था, न जाने कितने लोगों ने अपनों को खो दिया। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, जिंदगियां पटरी से उतर गई। तो इसमें बच्चों को लेकर क्या स्थिति है? अभी जो वेरिएंट है BF7, उसने कहर बरपाया हुआ है चीन में, और जो अमेरिका, जापान एंड अन्य कंट्री में जो लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, क्या यही वेरिएंट है जो वहां पर लोगों को इन्फेक्टेड कर रहा है, या दूसरा वहां वेरिएंट है? और बच्चों को लेकर हमें कितना अलर्ट रहने की जरूरत है? ये विपनेश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खाली चाइना में नहीं, चाइना के अलावा बहुत सारे ऐसे अन्य देश हैं, जैसे स्पेन है, डेनमार्क है, जर्मनी है, साउथ कोरिया है, यूएस है। इन सब में BF7 के वेरिएंट को आइसोलेट किया जा चुका है, सब में पाया जा चुका है। वहां पे केसेस बढ़ गए हैं, सर्ज आ चुका है। इवन भारतवर्ष में भी बात करें तो कल तक 4 केस आइसोलेट हो चुके थे। 2 केस ओडिशा में थे, 2 केस अभी गुजरात में थे। तो एंट्री हो चुकी है, और 4 केस का मतलब टिप है। इसका मतलब बहुत सारे और सारे एसिम्प्टोमेटिक केस होंगे, और सिम्प्टोमेटिक केस होंगे जिनकी जांच नहीं हो पाई होगी। अभी सैंपलिंग टेस्टिंग की बात स्टार्ट होगी, बट सैंपल टेस्टिंग से हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते। और रही बात, हम बात करें कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हमें थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिकॉज़ ऑलरेडी जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, उनको 9 महीने या 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। लगभग 28% लोगों को बूस्टर लगी, बाकी लोगों ने बूस्टर भी लगवाई नहीं है। तो कहीं न कहीं एंटीबॉडीज़ वीन ऑफ हो चुकी है, दोबारा पॉपुलेशन ससेप्टेबल हो चुकी है। और ये जो BF7 है, इसके अंदर एक क्वालिटी है कि री-इन्फेक्ट कर सकता है। पहले भी हमने देखा है, बहुत सारे लोगों को दोबारा रिपीट इन्फेक्शन हुए हैं, और सीरियस इन्फेक्शंस हुए हैं। तो कहीं न कहीं जो स्पाइक प्रोटीन में से म्यूटेशन है, वो भी इम्पोर्टेंट है, कि वो म्यूटेशन की वजह से ये तेज़ी से फैल रहा है। जो इसकी स्पीड है, जो आर नॉट वैल्यू होती है, आर नॉट वैल्यू बताती है कितनी तेजी से फैलता है। वो इसकी 10 टू 18 टाइम्स है। जो पहला हमारा ओमिक्रॉन था, उसकी 5 टाइम्स थी। तो मतलब 10 से 15 गुना, मतलब 2 से 3 गुना ज़्यादा तेजी से फैल रहा है। तो इतना तेजी से फैल रहा है, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया की बहुत ज़्यादा है, ऐसी पॉपुलेशन डेंसिटी चाइना की बहुत ज़्यादा है। अगर 1% मोर्टेलिटी रेट भी होता, तब भी काफ़ी हद तक लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, और लोगों के लिए फैटल हो सकता है। जैसे चाइना में बात कर रहे हैं कि अगले 90 डेज़ में मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन कैन बी इन्फेक्टेड, और 2 मिलियन से लाख लोगों की ज़्यादा मृत्यु हो भी हो सकती है, जो संभावना व्यक्त की जा रही है। तो हमें इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमारे पास अभी टाइम है, बिकॉज़ जब भी हमने देखा है कि पहले विदेशों में फैलता, फिर हमारा एंट्री होती है वायरस की, और फिर हमारे यहाँ केसेस बढ़ते हैं। तो कहीं न कहीं अगले 4 से 6 हफ्ते में हमें अपने टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट टीकाकरण, तो चौथा टी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ अभी टेस्टिंग, ट्रेसिंग तो हमने स्टार्ट कर दी है, बट वो इतना बड़े लेवल पे हम नहीं कर सकते, बिकॉज़ केसेस ज़्यादा नहीं है। तो डेफिनिटली हमें टीकाकरण जो है, वो बढ़ाना चाहिए। और खासकर जैसा आपने पूछा बच्चों के बारे में, तो बच्चे 5 साल से जो 12 साल के बच्चे हैं, उनको कोई भी वैक्सीन नहीं लगी है। इवन प्राइमरी डोज़ जो फर्स्ट और सेकंड डोज़ है, सबको लग चुकी है, वो उनको नहीं लगी है, बिकॉज़ वो वैक्सीन जो है ऑलरेडी अप्रूव्ड भी हो चुकी है। जो ड्रग कंट्रोलर से, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी से, हेल्थ मिनिस्ट्री से उसको रोल आउट नहीं किया गया किसी कारणवश। तो मुझे लगता है वो बिल्कुल सही वक़्त है, इस समय हमें उस वैक्सीन को रोल आउट करना चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं, खास करके जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से 12 साल के एज ग्रुप के, उनको लोगों को वैक्सीन जो ऑलरेडी तैयार है, अप्रूव्ड है, उनको लग जानी चाहिए, सो दैट वो लोग प्रोटेक्ट हो जाएँ। बिकॉज़ हमने देखा है लास्ट कई सारी जो लहर आई है, वेव्स आई हैं, उसमें बच्चे भी इन्फेक्ट भी हुए हैं, इवन कॉम्प्लिकेट भी हुए हैं। तो कहीं न कहीं हमें ज़रूरत है कि इस तरह की एक जो ऐसी पॉपुलेशन है, जो बिल्कुल जिसको अभी तक कोई वैक्सीन लगी नहीं है, उसको वैक्सीन को गियर अप करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, बूस्टर डोज़, बहुत सारे लोगों ने बूस्टर डोज़ लगवाई नहीं अभी तक। वो लोग जी। डरे हुए थे किसी कारणवश, कहीं न कहीं हेजिटेंसी थी थोड़ी-सी, उसको दूर करने की ज़रूरत है, और बूस्टर डोज़ को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो मुझे तो लगता है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, और खासकर जो हाई रिस्क वाले हैं, जो 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 जिनकी एज ज़्यादा है, 60 प्लस वाले हैं, या जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, हार्ट पेशेंट्स हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, उनको तो 4th डोज़ बूस्टर की भी बात करनी चाहिए। बिकॉज़ हमें पता है जो करंट वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी पहले ओके। से कम हो गई है, और डोज नॉर्मली की बूस्टर तरफ की आप बात की। खास तौर पर फोकस कर रहे हैं। जो लोग लापरवाह बने हुए हैं, उनको अब समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है।